तो अभी यहाँ पे परसेंटेज में डेटा क्यों लिया है? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि वी हैव टू टेक डेटा इन फिगर्स ओनली। सर कुछ कुछ डेटा तो फिगर में ही है वहां पे, क्योंकि हम उसे डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसा था कि वो जो उसके नंबर ऑफ क्लिक्स वाले इशू है, तो जो ब्लैंक था ना पहले उस पे काम किया था, फिर वो क्लिक्स खत्म हो जाते हैं तो अभी वो वाला इंटरचेंज नहीं किया है डेटा। राइट राइट, वो लॉगिन डे लिमिट खत्म हो जाती है तो यू कैन नॉट कैप्चर इट। ये सब। ओके, गो अप। तो वी नीड एनुअल रेवेन्यू भी नहीं मिला है किसी को। सर मैंने जब इसको गूगल पे सर्च किया था ना, तो वो ये बोल रहा है कि टीसीएस आयन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसलिए इसका एनुअल रेवेन्यू नहीं दिखा रहा है। क्योंकि टीसीएस आयन जो है वो टीसीएस का प्रोडक्ट है, तो ओवरऑल टीसीएस का वो दे रहा है वहां पे रेवेन्यू। ओके, प्ले स्टोर डाउनलोड। प्ले स्टोर डाउनलोड सर, वैसे तो जो आपने बोला था ना कि हम गूगल पे सर्च करेंगे, और ये जो गूगल प्ले कंसोल वगैरह हमने डाउनलोड किया था, बट उनसे तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। एआई टूल्स अगर हम यूज करते हैं तो डिफरेंट डेटा जनरेट होता है उधर से, तो वो इन ओके सब के लिए ऑथेंटिसिटी इशू था। और जैसे कि प्रशांत ने यहाँ पे बोला है ना कि डायरेक्टली प्ले स्टोर से लिया है। प्ले स्टोर में अभी जैसे यहाँ पे सिर्फ रिव्यूज है जो एग्जैक्ट काउंट में दिखाता है वहां पे, कि 23 है, 48 है, मतलब जो भी है। बाकी सब में क्या होता है, 100+, 500+, 300+ ऐसे दिखाता है। जबकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगर रिसर्च करें तो हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती है फिर उसमें। ठीक व्हाट है। इफ 375 या 380 वहां पे कुछ होगा, लेकिन हमें 300+ ही दिखा रहा है, तो हमारी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है उसमें। ओके तो ओके इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहां से डेटा नहीं लिया है। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अभी हम लोग ये लेते हैं डेटा। अभी जो डेटा नेस्कॉम किसने किया है? मैंने किया है सर। तो ये यहाँ पे जो आपने एक सेकंड ना, मैं अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं कॉल ले लेता। प्ले स्टोर का रेटिंग तो ले सकते हैं ना आप सब लोग? यू वन आल्सो नॉट गेट द प्ले स्टोर रेटिंग? टीसीएस आयन और न्यूटन स्कूल और ग्रेट लर्निंग के लिए आपको रेटिंग भी नहीं मिला है प्ले स्टोर का? नहीं, ग्रेट लर्निंग के लिए ले लिया सर मैंने 4.4, मुझे मैंने प्ले स्टोर से ही लिया, और ये 50L+, ये भी प्ले स्टोर से ही लिया। प्ले स्टोर एंगेजमेंट, ये जो 420 फिगर है वो कहाँ से लाया आपने प्रशांत? ये सर प्ले स्टोर के जो रिव्यू थे ना टोटल, हाँ, वो मैंने डाले। प्ले स्टोर ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, वो दिखाओ हम लोगों को, वी वांट टू सी इट, ओके, 1 मिनट है सर। ताकि बाकी लोग भी ले पाए। ठीक है। हाँ, 1 मिनट मैंने मोबाइल से ऑपरेट किया था।
वेदांशी, आप क्या करो, यस सर। ये जो येलो मार्क किया है ना वो कॉपी कर लो। एक मिनट ठीक है, मैं अपने सर एक ग्रुप में शेयर करता हूँ। नोटपैड में रखो, नोटपैड में रखो। मैं सर अगेन, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ अभी के लिए। take all players, okay, take all NASCOM, Newton School, all player take it. No, that data not record, only title, take it title. Paste it in up, downside. ओके, अभी मुझे कौन बताएगा, इसके चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखो इसके लिए। फॉर दीज प्लेयर्स वी नीड दिस इंफॉर्मेशन, कैसे प्रॉम्प्ट लिखोगे? सर इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या डिटेल देते हैं। प्रशांत, तुमने ट्राई किया था ना ये, हाँ यही किया था मैंने। तो क्या मिला था वैल्यू तुमको? हाँ मैंने डाला था ना वो कल, वो अभी डिलीट कर दिया। आप बोले थे ना कि वो चैट जीपीटी मत यूज करो। चैट जीपीटी यूज किया, लेकिन आपको डेटा कहाँ से मिला, उसका रिसोर्स दिया था क्या तुमने? नहीं रिसोर्स मतलब रिसोर्स नहीं, मुझे लिंक दिया था उसका, स्पेसिफिक लिंक दिया था मेरे जो था ना मैसकॉम का, उसका लिंक दिया था मैंने बोला था उसका एनालिसिस करके मुझे ये डेटा आप दे दो। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ एक एक प्लेयर के लिए वो डेटा ले लो, तो वी हाँ विल कैप्चर डेटा, स्पेसिफिक डेटा फॉर दैट स्पेसिफिक प्लेयर ओनली, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल। वन बाय वन करो ना, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा। लिंक डाला है मैंने। ठीक है, जनरेट करो, देखते हैं क्या आता है, या फिर सबका तुमको लिंक डालना पड़ेगा। साइन के आगे टीसीएस आयन, सबके आगे उनका उनका लिंक डालो फिर। ये सर। एक्सेल शीट से पूरे लिंक एक साथ कॉपी करो, नोटपैड में डालो और फिर इधर डालो। गोइंग कैसा है वो, गोइंग फॉरवर्ड, वो उसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है। हम्म। अरे लिंक एक साथ ही कॉपी करो ना, चारों के, पांचों के कॉपी करो एक साथ। नीचे डालो, फिर वहां से सेग्रीगेट करके डालो। हम्म
तो ये जनरेट हुआ है। लेकिन हमें चाहिए वैसा डेटा मिला है क्या? सर इसने हमको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए दिया है, या तो हम इसको बोल दे कि हमको सिर्फ एंड्रॉइड डेटा ही चाहिए, तो नहीं शायद वो एक नहीं, टेबल। जो हमें जो डेटा चाहिए वो डेटा मिला है क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर वो एनुअल मैनर्स में चाहिए क्या? रेवेन्यू। नहीं नहीं, जो मैनर में चाहिए वो मैनर में मिला है क्या हमें? सर ईयर फाउंडेड है बट एनुअल रेवेन्यू नहीं है। बाकी रेटिंग, रिव्यूज और एस्टिमेटेड डाउनलोड्स है। हमें ऐप चाहिए स्टोर था कि रेटिंग। हाँ हमको चाहिए था रिव्यू, रेटिंग, हाँ तो प्ले अभी क्या स्टोर। करो, सिर्फ स्पेसिफिक ये डालो, इसका नाम, यूआरएल कॉपी करो, प्लीज प्रोवाइड फॉलोइंग डेटा फॉर दिस यूआरएल, नया चैट ओपन करो और एक एक का करो। सर मैं बस वो प्रॉम्प्ट वहाँ से ले सिंपल, लूँ। और प्रॉम्प्ट में कभी भी ब्रैकेट मत यूज करो, यूज कोलन आफ्टर द नेम। वेदांशी, we just taking first for masscom data. यस सर। Keep that only. सर एक ही है, बस वो आपने ब्रैकेट हटाने बोला है ना। नहीं लेकिन मुझे बाकी का डेटा लगेगा तब क्या करेंगे हम लोग? सर अभी बाकी हम का सब डेटा सब अभी। सब प्लेयर को डेटा लगने वाला है ना, बाकी प्लेयर का भी लेना है हमें। हाँ तो अभी मैंने सिर्फ एक ही प्लेयर लिया है ना, ये तो। एक्ट वगैरह सब निकाल दो, एक्ट बिट सब निकाल दो, इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, जस्ट आस्क प्लेन। लिखो, considering above information please provide data for this site। इतना ही बोलो, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है उसको। उसको एक्चुअल डेटा मांगना है ना हमें, हम्म। फिर एक्चुअल डेटा से हम लोग ये लेंगे। कंसिडरिंग द गिवन डेटा। डिटेल्स बोलो उसको, कंसिडरिंग गिवन बिलो डिटेल्स, कोलन करो, बिलो डिटेल्स, फिर आगे। फॉर दिस लिंक, ऊपर ही लिखो ना ये लिंक, ये जो नास्कॉम का लिंक डाला है ना वो ऊपर ही डाल दो। कंसिडरिंग बिलो डिटेल्स प्रोवाइड फॉर दिस प्लेयर, ऐसा ही लिख दो, सिंपल से, एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है तुमको। कंसिडरिंग गिवन बिलो डिटेल्स फॉर। फॉर दिस लिंक इन bulleted format as their relative headings। रिलेट, हाँ रिलेटेड हेडिंग्स, ठीक है। ठीक है, अभी कैसे डेटा देखता है देखते हैं। पर इसमें भी रेवेन्यू नहीं है। हाँ, रेवेन्यू वो पब्लिकली पब्लिश नहीं किया उन्होंने, तो दोज इंफॉर्मेशन इज सीक्रेट, राइट। हम्म। जो गूगल ऐप उसका रेटिंग वगैरह आ गया है यहाँ पर, उसके बाद प्ले स्टोर रिव्यूज आया है, एंगेजमेंट देखो वहां पर आया है, ऐप स्टोर का एंगेजमेंट। हम लोगों को जो डेटा जिस मैनर में चाहिए था ना, उस मैनर में प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए। गॉट इट, कि हमें इसी तरह से चाहिए ना डेटा। यस सर। ओके, टेक इट फ्रॉम दिस, और नीचे जाके देखो रिसोर्सेस, ये देखो रिसोर्सेस है नीचे, उसने हम्म। कहाँ कहाँ से लिया है। सर एक क्वेश्चन है।
जैसे कि वो डाउनलोड्स दिखा रहा है 50+ करके, 50K+, तो एग्जैक्ट कितना मतलब डाउनलोड से तो वो नहीं दिखा रहा है, तो इसी वाले को लूँ? हाँ उसी को ले लो, अभी फिलहाल के लिए उसी के ले लो। ओके। तो नैसकॉम आप कर रहे हो क्या? नहीं नहीं। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्विकली ले लो वो और फिनिश कर दो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, बाकी ये लास्ट के दो लेना ना, ऐप स्टोर रेटिंग। ठीक है, रेवेन्यू वाला नहीं मिलेगा, दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। और वो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ मत डालना वहां पर। रेटिंग 3.8 स्टार, बाकी कुछ भी नहीं डालना है। स्पेशल कैरेक्टर भी वहां पे नहीं आने चाहिए। वी हैव टू पुट द, और वो पहले क्या है वो रेट 3.8 वो क्या है वो निकाल। अप्रोक्सीमेशन का क्यों साइन है। नहीं, अप्रोक्सीमेट भी नहीं डालना है, सिर्फ 3.8 डालना है वो। वी नॉट, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए उसमें सिर्फ। टेक फॉर ऑल, राइट। क्विकली सबके लिए करना है क्या? फास्ट में करो, चलो। फिर नहीं तो इस ऐसे पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बाकी के प्लेयर्स क्यों हटाए तुमने। अभी कंट्रोल Z करो तो वो प्लेयर आ जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना था कि तुम दूसरा लिंक ले लेते तो वो प्लेयर्स वैसे रह जाते वहां पर। अभी फिर से वही करो, फिर से। स्लैश भी नहीं रखना है, सिर्फ साइट का नाम रखना है। स्लैश दिया तो वो फिर से कुछ अलग हो सकता है। सर वो हम ऐसे ही दे रहा है, टीसीएस ओवरऑल लाइक पेरेंट कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो देता है। वो अकेला टीसीएस आयन का नहीं देता है। ओवरऑल टीसीएस पेरेंट कंपनी हैड ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ, वो ग्लोबल रेवेन्यू दे रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़। हम्म। ठीक है, एस्टिमेटेड अराउंड, प्ले स्टोर डाउन, ठीक है, बाकी की चीजें ले लो। ठीक है, रेवेन्यू उतना ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अभी इसके लिए लेना है, राइट। Yes. टेक इट दैट। नैस्कॉम के लिए उसने दिया नहीं ना, हाँ ठीक है। पब्लिकली नॉट अवेलेबल वैसे ही बोलता है वो। उनके साइट पे जाके आप रेवेन्यू, उनके साइट पे विजिट किया था क्या कभी? टीचर्स में, हाँ सर वहां पे नहीं दिखा। ये था सर, मैंने सर्च किया था कि कहाँ वी सर्च कर वेस्टिंग सकते हैं। आवर टाइम अननेसेसरी। नैस्कॉम की जो साइट है ना वहां पे जाके। स्टोर डेवलपमेंट आईओएस। सर प्ले स्टोर रेटिंग और प्ले स्टोर रिव्यू नहीं है, ये तो वो ऐप प्ले स्टोर स्टोर। पे नहीं होगा, वो प्ले स्टोर पे नहीं होगा वो। नॉट रिलायबली लिस्टेड ऑन प्ले स्टोर लिखा है ना उसने।
प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं, वो ऐप स्टोर पे अवेलेबल है वो, और उसका रेटिंग है 2.1, वो ले लो, ठीक है। ऐप स्टोर का। हम्म। ये आपने वो प्ले स्टोर के यहाँ डाला है वेदांशी, ऐप स्टोर के यहाँ डाला राइट, हाँ, ऐप स्टोर। नीचे लाल। एक मिनट। तो जब हम लोग प्लेयर चूज करते हैं ना, तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऑल दीज आर रिपोर्टेड एंड दे अवेलेबल, देयर डेटा अवेलेबल ऑन दिस, राइट? ओके, गो अहेड। When we selecting player, it is very important to select the players that will get data easily. प्रॉम्प्ट में कभी भी सिंपल इंस्ट्रक्शंस में लिखे तो हमें इंफॉर्मेशन सही मिलेगी, अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड करके ये करोगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमें। So we have to consider that, ठीक है, while writing the prompt. year of founded आ गया उसका। यस सर। सर ये वाला लेना है ना, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये है ना, न्यूटन स्कूल कोविड में स्टार्ट हुआ है, हम्म। ठीक है। यू तो टेकिंग सर क्विकली, राइट? ये जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है वही लेना है अपने को रेवेन्यू में। रेवेन्यू ग्रो फ्रॉम एनुअल रेवेन्यू करो, रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम, हाँ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले। वे 24 का है वो फॉर्मेट। अभी देखो, करोड़ उधर अलग लिखा है, इधर अलग लिखा है, राइट? इन सीआर सीआर सब जगह लिखो फिर।
राइट। प्ले स्टोर डाउनलोड, स्टोर रेटिंग, ऐप स्टोर डाउनलोड। वेदांश वो मैंने निकाल लिया है, मतलब वो मैंने अभी सेम प्रॉम्प्ट से ही निकाला है अच्छा। रेट लर्निंग का। हाँ, वो मैंने फिल कर दिया। हाँ सर, हाँ सर, हो गया। ओके, यू डन विथ राइट। यस सर। अब जैसे न्यूटन स्कूल में हमारे पास ऐप स्टोर की रिव्यू एंगेजमेंट नहीं था और टीसीएस न्यूटन हैंड गई स्कूल है। में क्या है? ये ऐप स्टोर रिव्यूज नहीं दिए। ऐप स्टोर। ओके, ठीक है। तो उसे नीचे ब्लैंक कुछ छोड़ना दिख है रहा? कि जीरो? एक बार फिर से जाओ, मुझे दिखाओ। सर ये दिया है, ऐप नॉट इनफ स्टोर रिव्यूज नॉट इनफ वेरीफाइड पब्लिकली लिस्टेड गिवन। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो। Okay, we got this much information, right? Okay, what we will going to see the next part. Existing features का हो गया? We done with existing feature. Just go to the existing features. You captured all the things, right? यस यस सर। यस सर। Okay. पहले हम लोग अभी जो हमारा BCM क्वांटिटेटिव्स है, और उसके पहले हम लोगों ने जो जनरेट किया हुआ रिजल्ट है लास्ट वाला, हम लोग वो कंप्लीट फिनिश करके लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर एक्सट्रैक्टेड फीचर्स कैसा लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नैस्कॉम के फोल्डर में जाओ, सॉरी नैस्कॉम की शीट में जाओ, ठीक है। यस सर। कमेंट्स, रेटिंग, मार्केट स्टोर एंड फीचर्स, ठीक है। वो यस। रेफरेंस शीट में चलो, रेफरेंस शीट में चलो एक बार। वेदन रेफरेंस शीट। ये रही रेफरेंस शीट सर। हाँ, तो यहाँ पे ये जो डेटा है, कमेंट्स और ये, आपको वो प्ले स्टोर पे विजिट करना है, राइट। और ये इंफॉर्मेशन आपको कैप्चर करनी है। मतलब जितना भी रिव्यू होता है ना, ये रेटिंग, सपोज आप सैमसंग के साइट पे गए हो, राइट, तो उसके जितने भी सारे कमेंट्स किए, कोई गलत करता है, कोई अच्छी कमेंट्स करता है, तो यू हैव टू कैप्चर दोज इन दिस एरिया फॉर ऑल द प्लेयर्स। अभी जो आपको प्लेयर्स असाइन है, वो लोग उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, राइट। तुमको उसी तरह से काम करना है। तो तुमको वो कमेंट्स यहाँ पे कैप्चर करनी है, उसकी रेटिंग, मार्केट्स का प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर लेना है, और उसके बाद फीचर्स, कौन सा फीचर से रिलेटेड, रिफंड रिक्वेस्ट, कोर्स रिव्यू, राइट, ये इंफॉर्मेशन। सिंपली लर्न में जाओ। नहीं नहीं, अभी सिंपली लर्न में जाने की जरूरत नहीं, हमारे इसमें जाओ। हम लोग क्या करते हैं, एक जो हमारा ऐप है ना, उसका ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई भी इसी का। सर जैसे टीसीएस आयन है वो तो इस पे नहीं है प्ले स्टोर पे।
टीसीएस का पर्सपेक्टिव और मतलब एम टॉप करके ऐप है जो कि इस पे नहीं अवेलेबल है। तो अभी फिर इसमें जाओ, हमारे जो शीट है एग्जिस्टिंग फीचर्स वाली, यस सर। एग्जिस्टिंग फीचर्स। सर ये एग्जिस्टिंग फीचर खुला है। मुझे नैसकॉम दिख रहा है। वेट कर, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने प्लेयर पहले आइडेंटिफाई किए थे? फाइन। 5। नहीं, 5 नहीं, हम लोगों ने 5 सेलेक्ट किए थे, हम्म, आइडेंटिफाई बहुत सारे किए थे। yes, 10 किए थे yes, शायद। हम्म 10 में हाँ से 10 5 आए थे सर। हाँ 10 किए थे। तो अगर yes. ये टीसीएस आयन का अगर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता है तो कैन वी शिफ्ट इट? उसको चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कर सकते हैं सर, बस उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स और ये सब दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, ये तो सब करना पड़ेगा। टीसीएस आयन किसका है? मेरा है सर। पहले क्या करो, क्रॉस वेरीफाई करो कि हम्म, नैसकॉम का भी ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है क्या। मुझे लग रहा है कि ये न्यूटन का मिल जाएगा, और सिंपली लर्न का भी और ग्रेट लर्निंग का भी मिल जाएगा। ये जो 3 प्लेयर है उनका मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी के ये जो नैसकॉम है और टीसीएस आयन है, इनका इंफॉर्मेशन मुझे लगता है नहीं मिलेगा। सर नासकॉम के ना 425 रिव्यूज दिखा रहा है इधर। तो 425 एंट्रीज ये हमारी जो शीट है नासकॉम की, नैसकॉम वो के तो रिव्यू है, मैंने देखे अभी, है सर। वही देख रहा हूँ मैं अभी। हाँ, तो नैसकॉम प्ले स्टोर पर है, राइट? जी जी। यस सर। हाँ, तो ठीक है, फिर हमको सिर्फ टीसीएस आयन ही रिप्लेस करना है। यस तो सर। किसके साथ रिप्लेस करना है, जस्ट टेल मी। तो एक ऑप्शन सर ये हमने उस दिन देखे थे, हाँ, राइट। बट गो क्योंकि डाउन। हमारे पास जो आपकी वो रेफरेंस शीट थी उसमें सिंपली लर्न अपग्रेड स्केलर था, तो हमने ये वाले तो रिमूव कर दिए थे। गो डाउन। यहाँ पे देखो, यहाँ से कौन सा लेना है आपको, देखो। उडमी सर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूडेमी तो अवेलेबल है। ठीक है, ले लो Udemy और फिर यूडेमी। coursera एक, हाँ हम्म, कोई भी ले लो, आई एम डोंट माइंड। कोई एक लेना है हमें, राइट? या नैसकॉम ये भी रिप्लेस करनी है? सर नासकॉम का डेटा भी है, इमार्टिकस का भी है अपने पास, और ग्रेट लर्निंग और ये न्यूटन का है, सिर्फ ये टीसीएस आयन नहीं है। ठीक है, टीसीएस आयन रिप्लेस कर दो। ओके, किसके साथ करना है तो बताओ, और कल के डेट में पूरा डेटा निकाल लो, तो वी कैन मूव इट। सर एक दिन में कैसे होगा? क्या नहीं वेदांशी जाके वो मैं तुमको मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ एग्जिस्टिंग वेदांशी। फीचर्स तो ही निकालने है ना तुम्हें। नहीं वेदांशी, मैं हेल्प करता हूँ आपको, मैं कल हूँ फ्री, अगर चाहे तो हम कर लेते हैं दोनों। हाँ ठीक है। तो ये मैं मुझे तभी समझ में आया था, लेकिन मुझे ये तुमको लर्निंग लेसन देने के लिए मैंने उस टाइम बोला नहीं आपको, राइट? मैंने सिर्फ बताया था कि आप सोच समझ के लेना, राइट? और मैंने आपको टीसीएस आयन के बारे में बताया था ना कि ये गवर्नमेंट के एग्जाम कंडक्ट करता है, ये इंफॉर्मेशन, राइट? यस सर, हमने वही सोच के लिया था कि एक थोड़ा सा गवर्नमेंट टच वाला भी एक पोर्टल हाँ हमारा होगा। हाँ तो फिर सर्च करो गवर्नमेंट का अच्छा कौन सा एग्जाम वाला पोर्टल है, वो भी कर सकते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, बहुत हो गया इसमें टाइम वेस्ट। सर एक वो प्लेटफॉर्म आया था ना स्वयं करके, वो भी इंडिया, ये रहा।
ये गवर्नमेंट का है और हमारा स्किल इंडिया डिजिटल हब है, बट मुझे इसमें पता नहीं है कि मतलब कौन से Extra- टाइप के कोर्सेज रहते हैं। थोड़ा स्टडी करके बताओ। ठीक है सर, अगर इनमें से कोई लगेगा तो फिर आज ही वहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी मैं और उस पे हाँ काम स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो ठीक है, यूडेमी अभी के लिए लेकिन हम। ऑथेंटिकिटी चेक करना कि दिस विल हेल्पफुल अस लाइक अदर प्लेयर्स, ग्रेट लर्निंग है या फिर हम्म। वो सिमिलर। ग्रेट लर्निंग इज द गुड एग्जांपल। यस सर, क्योंकि जैसे अभी ये स्वयं में कुछ स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो हमारे हिसाब के हैं, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी को मेनली फोकस कर रहे हैं, तो वो मुझे ये आइडिया नहीं है क्लास कि 9 स्वयं। के लिए है, क्लास 9 पोस्ट ग्रेड टू पोस्ट, क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। हम्म। देखो वो क्या है, एक बार एक्सप्लोर करके देखो ना। इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यू हैव टू एक्सप्लोर इट एंड कंसिडर इट। ओके, लेट अस मूव। वेदांशी चलो, नेक्स्ट हमें देखना है, बाकी बाद में देखो ये। इसी यस पे सर। एक हमारा पीरियड नहीं खत्म होना चाहिए, वी ऑलरेडी कंज्यूम्ड 42 मिनट्स। यस सर। तो हमारे इसमें जाओ, वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग आज क्या जनरेट करने का देखते हैं। हमारा क्या रह गया है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स। हो गया सर, डेमोग्राफिक नहीं, एक्सपैंडेड वाला रह गया हमारा। एक्सपेंडेड, हाँ। प्रोफाइल स्ट्रक्चर एक्सपांडेड वर्जन, राइट। यस सर। प्रॉम्प्ट में जाओ, इसके एसआर प्रॉम्प्ट्स में। ऊपर है एसआर प्रॉम्प्ट। सर इसमें कल हम लोग को प्रॉम्प्ट नहीं मिला था इसका, क्वालिटेटिव। सर ये जो है प्रोफाइल स्ट्रक्चर से हमारा वो प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन वाली शीट जनरेट हुई है, और जो स्टेप 3 में जो हमारा है इससे वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स जनरेट हुई है, बट वो जो एक्सपेंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर था उसमें हर एज ग्रुप के लिए था कि वो सिर्फ एक ही बार हमें करना है, वो अपना डाउट था कल। राइट, तो उसके लिए क्या करना है ना कि हर एज ग्रुप का जो आप लोगों ने डेटा जनरेट किया है, सेकेंडरी रिसर्च में जाओ। राइट, ये जो आपने जनरेट किया हुआ है, एज हम्म। रेंज, इनकम रेंज, राइट, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ये पूरा लेना है आपको। सर बट ये हमारा पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये ओवरऑल डेटा है हमारा, मतलब जो वो ये हमारी ओवरऑल इनकम। ओवरऑल ओवरऑल डेटा है, लेकिन वो पूरे एज ग्रुप के लिए वैलिड है। सपोज एज ग्रुप आपने 25 टू 21 to 25 लिया, तो उनका एज रेंज, इनकम रेंज, बजट रेंज, वो सबको वैलिड रहेगा ना। तो यू हम्म। हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट एज रेंज एंड पुट ऑल दिस डेटा फॉर देम, क्योंकि एज रेंज जो है वो इन सबको वो वैलिड रहेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? नो तो सर सर, क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज हम 21 to 25 ईयर्स लेते हैं, तो इनकम रेंज और बजट और एक्सपेंस ये हम फेच कैसे करेंगे कि 21 to 25 ईयर एज रेंज के लिए ये इनकम रेंज का डेटा है, या फिर ये 26 राइट टू राइट, थर्टी वही का तो, इनकम रेंज है। वही तुम्हारा क्लियर। राइट राइट, मुझे वही तुम्हारा क्लियर करना है। तो रेफरेंस शीट में जाओ, वी विल सर गोइंग ये टू सी द रेफरेंस, रेफरेंस। ये ये रेफरेंस शीट रेफरेंस है। शीट है। हाँ, यस सर। तो प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जाओ। स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जैसे हम लोगों ने एज रेंज किया, राइट। हम्म। यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यहाँ पे तुमको इंफॉर्मेशन मिली है, मतलब 21 to 25, उसमें हम लोगों ने इनकम रेंज, बजट रेंज,
एक्सपेंसेस रेंज, ये सब इंफॉर्मेशन लिए तो ये उसको वैलिड है। अभी हमको उसकी वैल्यूज जो हम लोगों ने उधर नहीं, वो इसके साथ क्या करना है, हमें मैच करना है कि वो पर्टिकुलर क्या कर, राइट। यस सर। तो उसके लिए हमें करना है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जाओ, ठीक है। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपने देखा होगा कि ऊपर एज रेंज दिया है 25, 21 to 25, और उनके आगे वैल्यूज दिए, राइट। ये इसी तरह से हमको डेटा हमारा भी करना है, करेक्ट। We have to also income for that particular age group, we have to also identify the income range, budget range, expenses range, right। यस सर। उसके लिए SR प्रॉम्प्ट्स में जाओ, यस सर। ठीक है। रुको रुको तो रुको, इधर ही प्रॉम रुको। हाँ, ये प्रॉम्प्ट है, राइट। गो ये डाउन, सर गो बट डाउन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए है। हाँ गो डाउन, मैं बट बताता हूँ ना उसको। अरे रुको ना, तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो? सुन, मैं आई एम गोइंग एक्सप्लेनिंग, यू नॉट लिसनिंग एंड स्क्रोलिंग अप एंड डाउन क्विकली। प्राइमरी डेमोग्राफिक एंड सर्विस क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। प्राइमरी डेमोग्राफी वही जिसमें एज रेंज और हमने हाँ, मतलब एज रेंज क्वालिटेटिव और और सर्विस क्वांटिटेटिव। क्लासिफिकेशन है, राइट। सेकेंडरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च जो टैब है ना, उसमें जाओ, मैं वहां पे आपको समझाता हूँ, मैं वही तो समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। आई वांट टू एक्सप्लेन दैट ओनली। तो हाँ, स्क्रॉल लिटिल बिट अप, मुझे ऊपर का दिखाओ, हेडिंग, हेडिंग, हेडिंग। वेदांश, स्लोली थोड़ा सा ये करो। सेकेंडरी रिसर्च हेडिंग है। हाँ, ये जो सेकेंडरी रिसर्च है हमारा, लिटिल स्लो स्लो स्क्रॉल करो हम लोग, ये देखो, डेमोग्राफिक एंड सर्विस क्लासिफिकेशन स्टडीज, गो डाउन, अगेन गो डाउन, सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडीज, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, ये क्वालिटेटिव एज रेंज, इनकम रेंज, ये कॉपी करना है, और वो कहाँ पे डालना है, वो एक्सपेंडेड वाले में। एक्सपांडेड के इसमें, उसमें नहीं डालना है, पहले तुमको क्या करना है वहां पे, हाँ, प्रॉम्प्ट में डालना है। प्रॉम्प्ट में डालना है, जो अभी हम लोगों ने वो यहाँ पे, ये सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडीज, ये इंफॉर्मेशन, राइट, कॉपी करो। वी विल, सर अपनी शीट पर ले लो। हाँ, अपनी शीट में करो, गुड। इसमें हमारी शीट में ये प्रॉम्प्ट है क्या, देखो पहले। यस सर, क्योंकि इससे हमने ऑलरेडी वो डेमोग्राफिक तो जनरेट किया था, और डेमोग्राफिक के नीचे ये एक्सपेंडेड वर्जन का एक लाइन दी हुई है। राइट, और उसके साथ और भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जो जनरेट की हुई है, देखो ऊपर जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन ली है क्या, लिटिल बिट अप, वेदांशी। I want to see these two paragraphs. What is those are, and see the लिया है उसने, right, the 18 हाँ and right. तो we are generating for these age group, reasoning, right, reasoning. Go down little bit. रीजनिंग हमने प्रोफाइल स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जनरेट किया था, वो रीजनिंग यहाँ तक है। फिर वाई ऑल दीज Right, आइटम्स reason, आर नीडेड रैशनल, ये लिया है। correct, और उसके बाद फिर correct, वो एविडेंस एंड डेटा कंफर्मिंग एलिमेंट लिए है। correct, you taken correct, right। उसके बाद अभी यहाँ पे प्राइमरी डेमोग्राफिक एंड सर्विस क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लेना है, तो टेक इट, और केयरफुली सी, हाँ,
सिर्फ इनकम रेंज से स्टार्ट करूँ ना सर, क्योंकि एज तो हमने वहाँ 18 to 24 प्रॉम्प्ट में दे रखा है अभी। हाँ ठीक है। सर्विस क्लासिफिकेशन भी यहीं से ले लो सर सारा साथ। सर्विस क्लासिफिकेशन मैं बताता हूँ कहाँ से लेना, पहले ये ले लो, टेक इट। ये लिया है सर, ठीक इनकम है। बजट एक्सपेंस। ठीक है। ये फिर हमारा जेंडर, एजुकेशन, रेजिडेंस, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये हमारा सर्विस क्लासिफिकेशन। सर्विस क्लासिफिकेशन हमको लेना है क्वांटिटेटिव स्टडी से लेना है, राइट। सर ये सारे 10 प्रोडक्ट्स के लिए लेना पड़ेगा ना हमको? ये 10 प्रोडक्ट्स के लिए लेना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी डालना पड़ेगा, तो भी मतलब वो स्पेसिफिक रहेगा कि ये वही प्रोडक्ट की सर्विसेज है। मैंने अभी नाम नहीं डाला है सर। तो ये जो रिसोर्सेस है ना, ये रिसोर्सेस नहीं लेना है, बाकी सब इंफॉर्मेशन ले लो, हाँ, रिसोर्सेस नहीं लेना है। तो मतलब वो जो हमारा जैसे ये है प्रोडक्ट का नाम और पहले क्या सर्विसेज। करते हैं, इतना इतना प्रॉम्प्ट जनरेट करके देखते हैं व्हाट रिजल्ट वी विल गेट, इफ रिजल्ट गेटिंग करेक्टली देन यू डू बाय योरसेल्फ। सर। तो आपको फिर आराम से आप जनरेट करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने इसमें प्रोडक्ट का नाम और उसकी सर्विस नहीं ली है, डायरेक्टली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, इतना ही लेके क्या इंफॉर्मेशन होती है देखते हैं हम लोग, और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर जनरेट होता है तो वी विल टेक इट। ओके, यस सर। वी विल गेट रफ आइडिया डेफिनेटली। गॉट इट। सर सर बट ये जो डेटा हमारा जनरेट हुआ है, सिमिलर डेटा हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल वाला जो टैब है ना उसमें भी ऐसे ही जनरेट हुआ है। बट जो हमें ये एक्सपेंडेड वाला जो हमको चाहिए था प्रोफाइल स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेट ही डिफरेंट है। मतलब वो बहुत सारी इनकम रेंज, जैसे अभी ये इसके बीच में वो डिफरेंट ब्रेक करके सेग्रीगेट करके दे रहा है। जैसे अभी यहाँ पे रेंज बहुत ज्यादा वास्ट है ना, तो वो स्मॉल स्मॉल रेंजेस में ब्रेक करके दिया हुआ है। सिमिलरली ऐसा बजट। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इट्स डिपेंड्स ऑन लॉजिकली इट विल टेक, so don't worry about it. It's तो सर logically फिर it's given data, डेटा वो देगा ना तो वो उसके हिसाब से ही देगा जो उसको ये करना है। तो दिस इज गुड डेटा टू टेक इट, नो प्रॉब्लम। बट सर फिर इसमें ये जो हम प्रोफाइल स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड वे में देंगे, और जो हमारा डेमोग्राफिक है वो तो सेम ही डेटा, मतलब बहुत ही सिमिलर डेटा हो गया, तो फिर कैसे हम वो कैसे डेटा। दिखाओ मुझे, दिखाओ हाउ इट इज। डेमोग्राफिक सर ये रहा, इसी में हम
ऐड कर सकते थे, फिर हम ये एक्सपेंडेड किधर है? प्रोफाइल सर है नहीं। अब जैसे कि इसमें बाकी का सारा डेटा है, सिर्फ वो जो हमारा जो फिगर्स आई हैं इसकी रेंजेस आई हैं हम्म बजट वाली, इन्वेस्टमेंट वाली, वो वो डेटा इसमें हम्म ऐड हो जाएगा। तो हमें एक्सपेंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर क्यों लेना है, मतलब हम क्यों ले रहे हैं दो अलग अलग चीजें? दो अलग अलग चीजें इसलिए ले रहे हैं कि ये जो एज रेंज है, राइट, हम्म। अभी तुमने क्या किया है, 18 to 24 के लिए किया, राइट। यस सर। तो अगर तुम वो स्पेसिफिक एज रेंज के लिए करोगे तो उसके लिए अलग से डेटा आएगा, उनका रेंज अलग रहेगा, उनका इनकम रेंज, बजट रेंज वो अलग रहेगा। तो we just gauging that what will be the range for that particular age group, right? नहीं, Got वो it? समझ आया सर। अभी जैसे हमने सेम प्रॉम्प्ट यूज किया है, हमने ये उसी प्रॉम्प्ट से जनरेट किया है और उसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन और ऐड करके फिर हमने रीजनरेट किया है। तो हम डायरेक्टली एक्सपेंडेड वर्जन ही क्यों नहीं जनरेट करते? हम डेमोग्राफिक अलग और एक्सपेंडेड प्रोफाइल डेटा अलग क्यों जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि वो उस जो इसमें आया ये वो जो इसमें आएगा ही आएगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कौन सा है, ये देखो, यू सी द ये जो है वो डिफरेंट है। यू कैन सी इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, हम्म। ऑडियंस रोल। तो सिमिलर डेटा आप बोल रहे हो, वो सिमिलर डेटा नहीं है, इट्स डिफरेंट। तो मुझे इधर रेंज और ये कहाँ पे तुमको सिमिलर लग रहा है, इन विच एंगल यू गोइंग टू सी द सेम डेटा? नहीं सर, मैं बताती हूँ कि मेरा क्या पॉइंट है। अभी जैसे हमने ये वाला डेमोग्राफिक प्रोफाइल का प्रॉम्प्ट हमने यूज किया था सिर्फ रीजनिंग वाला पोर्शन तक, यहाँ तक। तो राइट। हमें डेमोग्राफिक वाली प्रोफाइल्स वाला जो टैब में हमारा डेटा है, जिसमें कि हमारे इनकम रेंज वगैरह नहीं दिया है, वो जनरेट कर रहे हैं और फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको इनपुट देके एक नया टैब क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक्सपैंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर है। ये दोनों में जो इंफॉर्मेशन है वो गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग सेकेंडरी रिसर्च के नेक्स्ट स्टेप करेंगे और हम्म। किया जनरेट करेंगे, किया एनालिसिस, तो हम्म। उसमें ये यूज होने वाली इंफॉर्मेशन है। तो वी विल रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन फर्दर स्टडीज फॉर द सेकेंडरी रिसर्च, and these two different information to validate all our findings। उसके बाद हम लोग जो ये करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टडीज करेंगे। कॉम्पिटिटिव स्टडीज में से जो सपोज एक ग्रेट लर्निंग वाला कोई प्लेयर है और उसका फीचर है सपोज साइन इन, वो मोस्ट अडेप्टेड मोस्ट एंगेज्ड फीचर्स है, तो उसके साथ इसका क्या करने वाले हम लोग, मैच करने वाले, राइट। ये इंफॉर्मेशन उसके लिए जरूरी है। बेस्ड ऑन दिस नेक्स्ट कैसा है कि एक के ऊपर दूसरा इंफॉर्मेशन इंटर रिलेटेड है, दैट इज द रीजन वी रिक्वायर्ड दिस इंफॉर्मेशन। ऐसा अगर हम लोग अभी तक मार्केट रिसर्च में भी आपने देखा होगा, यू विल फाइंड सम इंफॉर्मेशन वी टेकिंग फॉर, बट लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने जो सिंथेसिस किया, तो उस टाइम आपको वो इंफॉर्मेशन कहाँ यूज हुआ उसका पता चल गया, राइट। तो द राइट प्लेस के, क्योंकि अभी तक हम लोग वो रीच नहीं पहुंचे तो उसका आपको भी ये नहीं होगा जज। तो इट्स मेक नॉट सेंस इन दिस स्टेज। So keep that as it, and let us generate for this demographic extended profile, and we will see coming class में जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो उसका यूज कैसे होगा, यू विल गेट टू नो इट। और हमारे पास ये डेटा होने के बाद ही वो हम लोग जनरेट कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट जनरेट इट। सर मतलब ये मतलब पूछना चाह रहे हैं कि कल जो हमने जनरेट किया था रीजनिंग का सेम प्रॉम्प्ट पे,
बस हमने कल डेमोग्राफिक एंड सर्विस क्लासिफिकेशन ऐड नहीं किया था, जो अभी हमने ऐड किया वो राइट राइट, जो वो हमने कल डाटा, हाँ एक प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन जनरेट की है। तुम्हें प्रॉम्प्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, व्हाट इज द देयर यूज, why you guys every time stick to the prompt is the tool to get the generated output, करेक्ट right? करेक्ट करेक्ट सर, बस हाँ, यही है कि तो कल कल प्रॉम्प्ट से कल हम हमें प्रॉम्प्ट से, हाँ, तो बोलिए बोलिए प्रॉम्प्ट सर। का यूज हमें लेना है, वो हमें टू इसमें लेना है। जैसे अभी वेदांशी ने एक प्रॉम्प्ट लिखा था, उससे अनस्ट्रक्चर्ड वे से उसने इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? उसने इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन हमें जिस स्ट्रक्चर वे से चाहिए थी उस स्ट्रक्चर वे से नहीं। लेकिन व्हेन वी राइटिंग द प्रॉम्प्ट, वी हैव टू डिसाइड व्हाट स्ट्रक्चर्ड वे वी गेट द डेटा, राइट? सो सर सिंपल एक क्वेश्चन पूछना था कि हमने जो कल डेमोग्राफिक प्रोफाइल जनरेट किए थे अकॉर्डिंग टू एज, जो हमारा जो तो कुछ था ना, डेमोग्राफिक ये एक्सपांडेड वर्जन है, इसी का एक्सपांडेड वर्जन है, उसमें उसले वैल्यू एडिशन करनी है। वैल्यू एडिशन हुई है, जैसे हमने हाँ रेफरेंस शीट में भी देखा है कि हाँ, वैल्यू एडिशन है उसके सामने। जो हमने कल जनरेट किया था उसमें वो वैल्यू नहीं थी, तो अभी हम ये कल वाला भी रखेंगे और ये भी रखेंगे क्या, मतलब दोनों टू रखें? इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर्ड, व्हाई वी रिक्वायर्ड, बिकॉज दैट पर्टिकुलर, और आपको ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए अलग अलग डेटा जनरेट करना है, हम्म राइट? अभी ये आपने 18 to 24 किया, उसके बाद 25 to 30 करना है, ऐसे एज ग्रुप के हर लिए एक एज डेटा, ग्रुप के लिए, हाँ। हाँ, हर एक एज ग्रुप के लिए डेटा जनरेट करके वो रखना है, एंड देन वी गोइंग टू स्टडी दोज डेटा। ठीक ये है। जो सर एक हम लोगों क्वेश्चन ने जो है। डेटा किया है वो उसका है, और वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हमें कौन सा उसकी सैलरी रेंज है, उसका क्या बजट है, मतलब वो कितना पैसे एक्सपेंसेस कर सकता है, वो करेक्ट, हम लोग ये कर रहे हैं, इससे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है सर तो एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे कि बोलो। हम हर एक एज ग्रुप के लिए हम जनरेट करेंगे, तो हम तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में सारे डेटा हम, मतलब सारे एज का डेटा हम डाल रहे हैं, मतलब जो प्रॉम्प्ट में, तो इससे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एज ग्रुप का ये हम एक्चुअल लोग डेटा सारे निकल रहा एज एज का, ये सारे एज का डेटा नहीं डाल रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एज का ही डेटा डाल रहे हैं, राइट? है? ओके। वो पर्टिकुलर एज का, जैसे तुमने 18 to 24 का एज का डेटा कैप्चर किया ना, उतना ही डेटा डाल, तो ओके। दैट विल गिव यू द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। यस। इसमें क्या किया है हम लोगों ने कि वो पर्टिकुलर इसमें बजट रेंज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, करेक्ट? यस सर। तो हमें वो बजट रेंज के लिए, वो कौन से बजट रेंज में जाएगा, फॉर एग्जांपल गो टू आवर सेकंड रिसर्च डॉक्यूमेंट, राइट? यहाँ पे देखो कि आपने क्या किया है, पहले हम लोगों ने एज रेंज आइडेंटिफाई किया है, यस। राइट? दिस वन, देन वी व्हाट वी आइडेंटिफाइड, इनकम इनकम रेंज। रेंज। तो ये इनकम रेंज है, वो कौन से इसके लिए वैलिड है, ये कौन से एज ग्रुप के लिए है, हाउ यू गोइंग टू मैच इट, ओके। हाँ अभी। राइट? तो यस। वी आर व्हाट वी आर डूइंग कि ये जो एज इनकम रेंज है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, वो हम लोग मैच कर रहे हैं। उसके बाद बजट जो रेंज है वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के लिए है, एक्सपेंसेस रेंज भी हम लोग वो कौन से एज ग्रुप के लिए, तो वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी। यस अगर सर। मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको, यस। तो वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी विद दिस। अभी आप रेफरेंस शीट में जाओ, वहां पे देखो, तुमको वहां पे ये करने के बाद यूर डाउट विल गेट क्लियर। गो टू रेफरेंस शीट एंड
डेमोग्राफिक तो एक्सपैंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर। हाँ उसमें जाओ। इसमें नहीं, ये नहीं हमारा, हम लोग ये नहीं जनरेट करें, वी नॉट जनरेटिंग दिस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल डेमोग्राफिक में जाओ, प्रोफाइल। हम वी जनरेटिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सर सो डेमोग्राफिक तो हमारा हो गया था, हमें एक्सपेंडेड प्रोफाइल कर रहे थे हम लोग। हाँ यस सर, ये तभी तो वाला इतना हम कंफ्यूजन आ रहा है हाँ कि सर। जो डेटा हमारा एक्सपेंडेड प्रोफाइल के अपस्केलिंग वाले शीट में दिख रहा है, हमारा वैसा जनरेट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं सो नहीं, वो एक सेकंड, कंफ्यूजन क्या है, जो एक्सपांडेड शीट में जाओ आप, इसके expanded sheet में what is the information, just we removed the age range and kept it at top, हम्म। वो मैनुअली किया हुआ है। क्या किया हम लोगों सर ने, ये सुनो वाला सुनो जो पहले सुनो मेरी बात, मेरे सुनो। पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एज रेंज था क्या, एज रेंज है ना यहाँ पर, यहाँ पे है क्या एज रेंज एक्सपांडेड में। नहीं सर, ये सारे में नहीं है, सिर्फ 21 to 25 ईयर का है। हाँ, सिर्फ अरे एक ही एज रेंज के एक ही लिए। का। एक ही किया अरे हुआ है वो, सर। ये क्या किया है उसको समझ लो जरा, आप बहुत कंफ्यूजन कर रहे हो कि एज रेंज टॉप में लिया है और उसके बाद इनकम रेंज बजट रेंज वो डाला है यहाँ पर। हम्म। सिंप्लीफिकेशन किया है, डेटा का सिंप्लीफिकेशन। जो तुमने डेटा जनरेट किया है ना, प्रोफाइल स्ट्रक्चरिंग एंड डेफिनेशन में जाओ, और उसके बाद सेकेंडरी रिसर्च में जाओ, सेकेंडरी रिसर्च टैब में। ठीक है, यहाँ पे ये जो एज रेंज दिख रहा है क्वालिटेटिव स्टडीज में, नीचे आओ वेदांशी थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पे तुम कीप दैट स्टेज ओनली, डोंट स्क्रॉल डाउन। ये देखो ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या है हमारा सेकेंडरी रिसर्च में, ऊपर जाओ थोड़ा सा, इसका हेडिंग देखो, सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडीज, राइट। सोशल सोशल डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्टडी, उसका एक्सपांडेड वर्जन है। सिर्फ यहाँ पे उसने क्या किया, बाइफरगेशन किया है, तो ये जो एज रेंज है वो निकाला है। अभी जाओ आप डेमोग्राफिक एक्सपांडेड में जाओ, व्हाट इट एज रेंज ऊपर लिया है, बाकी सेम है क्या देखो। हाँ सर, बाकी पूरा से एग्जैक्टली सेम है। हाँ तो हाँ हमें कैसे पता कि अभी जैसे हमने डेमोग्राफिक में जो जनरेट किया था उसमें एग्जैक्टली फिगर दे रहा है कि ये रेंज जो है मतलब हो सकता है 21 to 25 के लिए, फॉर एग्जाम्पल वहां पे ये वही है, रेंज आ रही है। सुनो बट सुनो यहाँ अभी सेग्री सुनो ना अभी, आप पहले अगले वाले को बोलने दो, योर क्वेश्चन इज वैलिड, आई एम नॉट सेइंग। तो ये जो एक्सपांडेड वर्जन है, हम लोगों ने एक्सपांडेड जनरेट नहीं किया है, वी हैव नॉट जनरेटेड दिस, वी हैव जनरेटेड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, राइट। और ये जो प्रोसेस है, सिर्फ एज रेंज आपको निकाल के ऊपर लेना है, गो डाउन, पर सेकंड एज रेंज व्हाट विल बी सी, गो डाउन, चेक करो सेकंड एज रेट, चेक करो। सर नहीं दिया है, एक ही का डेटा है। की क्या डाटा है। अच्छा, मतलब वो बाकी के एज रेंज के लिए किया नहीं, वो सेम रखना है, राइट। सिर्फ वहां पे एज रेंज चेंज करना है चेंज। और सेम रखना है आपको। उन्होंने भी क्या किया है कि अननेसेसरी ज्यादा वर्क नहीं किया है, राइट। तो यहाँ सिर्फ एज रेंज चेंज हो जाएगा और ये डेटा वहां पे चला जाएगा। मतलब सेम प्रॉम्प्ट में बस एज रेंज चेंज होगा, और हाँ जो डेटा जनरेट होगा उसमें क्वांटिटेटिव जो नहीं आ रहे थे कल, वो आज दिखेंगे वहाँ, मतलब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में जो कल हमने जनरेट किए उसमें
वो क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दिख रहा था, जो आज दिखेगा हाँ, क्योंकि हमने ऐड ही नहीं किया था। हाँ, वहां पे ये हम नहीं लोगों था। ने ऐड ही नहीं किया ना। किया था। हाँ वही ना, मतलब ऐड ही नहीं नहीं किया था। नहीं, वहां पे हम लोगों ने वहां पे डेमोग्राफिक में, और ये बाइफर मतलब ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा है जो हम लोगों ने डेटा इसके लिए जनरेट किया है। स्ट्रक्चर डेफिनेशन में जाओ फिर से एक टैब में, सेकेंडरी रिसर्च, ये सेकेंडरी रिसर्च वाला टैब ही है क्या? नहीं सर, ये एक्सपैंडेड प्रोफाइल स्ट्रक्चर है। हाँ, सेकेंडरी रिसर्च में जाओ। ये जो डेटा हम लोगों ने सोशल डेमोग्राफिक से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, व्हाट वी आइडेंटिफाइड द एज रेंज, इनकम रेंज एंड अदर इंफॉर्मेशन, बट in expanded we categorizing it or we simplifying and aligning to that specific age range जो भी बजट ग्रो कर रहे, दैट इज। वेदांश, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? Then मेरे को भी कंफ्यूज। हाँ, तो ये देखो कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है कि आप सर की ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल और एक्सपांडेड हम लोग क्यों जनरेट कर रहे हैं, राइट? दैट इज योर ये सर, क्वेश्चन। तो क्योंकि वो हमारे पास एक्सपांडेड, ऑलरेडी एक जगह दिया हुआ है। हाँ, तो एक्सपांडेड जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। उसमें एक ही देखो कि उसने क्या किया है कि ये जो बजट रेंज है उसको किसके साथ अलाइन करना है तुम्हें, उसके लिए सिंप्लीफिकेशन किया है तुम्हें प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। अभी अच्छा, तुमको क्या करना पड़ रहा है डेमोग्राफिक कि ये, के लिए हम रेडी कर रहे हैं शीट। हाँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए एक्सपांडेड वाला ये वर्जन है, सिंप्लीफिकेशन वाला। मतलब तुमको बार बार ये शीट से लो वो शीट से लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द दैट फॉर द सिंप्लीफिकेशन इट्स क्रिएटेड। बोथ का अलग अलग पर्पस नहीं है, इट्स ओनली वन पर्पस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो पूछो। जो क्वेश्चन जो कल हम जनरेट किए थे उसको डिलीट करके अभी जो जनरेट किए हैं उसको डालना है। कल क्या जनरेट किया था हम लोगों ने? और वी हैव नॉट जनरेटेड एनीथिंग। कल हमने किया था। डेमोग्राफिक किया था, बट उसमें हमने वो क्वांटिटेटिव वाला नीचे का डेटा नहीं दिया था। तो उसने हमें सिर्फ मतलब ये सारा क्वांटिटेटिव डेटा जैसे आज हमारा। डेमोग्राफिक हाँ। प्रोफाइल में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो हमको प्रोसेस मैनुअल करनी है या प्रॉम्प्ट से करनी है। तो आई विल गोइंग टू टेल यू, राइट? Yes. हाँ, तो वो जो है वो हमें उस तरह से नहीं करना है। क्योंकि सर कल जो हमने मतलब जैसा आपने बताया था ना, उससे हमारा जो भी हम्म। डेटा जनरेट हुआ था उसमें कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं था, क्योंकि हमने उसको वो प्रॉम्प्ट में ऐड ही नहीं किया वो था। उसमें उसमें हम एक्सपेंशन। लोगों ने वो इंफॉर्मेशन ही नहीं दी थी, तो वो सही तरह से जनरेट ही नहीं हुआ था। तो दैट इज नॉट अ डिलीट का नहीं, दैट इज नॉट अ करेक्ट। और ये भी है कि हम लोग दूसरा देख रहे थे और इसको हम लोगों ने लास्ट मिनट पे लिया था, राइट? दिस यस सर। प्रॉम्प्ट। यस यस सर। सर। तो इसीलिए इसीलिए मैं आज भी ये हमको क्लियर करना था, इसलिए मैं आपको इसके लिए फोकस कर रहा था, राइट? यस सर। ओके। तो ये जो डेटा है वो देखो, एज रेंज वाला जो लाइफ, मिड रेंज, करियर, प्रोफेशनल स्टेज, दिस इज नॉट करेक्ट डेटा। ओके। सो वी यस हैव सर। टू टेक द करेक्ट डेटा। तो वही सर, मतलब वही पूछ रहा था मैं कि ये कल का डेटा जो जनरेट हुआ था ना, वो आधा अधूरा है क्योंकि प्रॉम्प्ट हमने पूरा डाला ही नहीं था। तो आधा इसके लिए अधूरा मतलब लेकिन हमने वो डाला ही नहीं बोलो। था, जो बाद में जो आप हमने अभी डाले ना, जो स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज रेंज, वो हमने डाले ही नहीं थे, जो अभी ऐड किए है ना। तो इसके लिए वो डेटा हाँ, भी उसी तरीका जनरेट हुआ था। और अभी लोगों को वो कंफ्यूजन वही था कि जो कल हमने जनरेट किया था उसको रखना है या यही इसी के ऊपर उसको पेस्ट करना है, क्योंकि कल का डेटा जो अगर लेकिन हमने हमारा रेफरेंस जो शीट। डिस्कशन हाँ लेकिन हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि वो जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा आ रहा है उसके लिए हमें वो मैनुअल करना है या प्रॉम्प्ट से करना है, राइट?
तो वो डाउट तो मैंने क्लियर किया, एंड कल वाला डेटा हमें नहीं लेना है, दैट्स इट। हाँ, मैं वही क्वेश्चन आपको वो लॉजिकल भी नहीं है था। ना वो यूज करना। हाँ, वही तो मैं मतलब पूछ रहा था आपको, ओके ओके, दैट्स क्योंकि मैंने कल भी आपको और एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी आप रेफरेंस शीट में देखेंगे ना, तो नीचे और एक डेटा जनरेट हो रहा था, तो आप बोले थे कि नहीं वो मैं बाद में आपको वो भी बताऊंगा, जो मैप्ड इनपुट प्रोफाइल, उसी डेमोग्राफिक प्रोफाइल के नीचे रेंज एज रेंज जो दिखे ये, उसी प्रोफाइल के नीचे मैप इनपुट प्रोफाइल भी जनरेट हो रहा था, जो आपने बोला था कि वो बाद में बताऊंगा मैं। तो मतलब वही हाँ। थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन हुआ है। मैपिंग है ना, देखो इधर मैपिंग दिखा रहा है, वो इनकम हाँ, रेंज मैप एनुअल मैपिंग टू दिस राइट, 3-4 करेक्ट। lakhs। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड वे में है, वो कर रहा है लेकिन स्कैटर्ड वे में है। वो जैसे कि हमें जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में चाहिए, वी नॉट गेटिंग इंफॉर्मेशन इन दैट स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो हम लोगों ने आज उसको जो भी डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन और वो डेटा देने से वो स्ट्रक्चर्ड वे में जनरेट ऑफ दैट प्रॉम्प्ट। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके। तो हम लोग ये इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, और you ask as many as question, don't, I also don't mind, you also don't mind, okay? सर अभी एक्सपेंडेड जो प्रोफाइल स्ट्रक्चर में क्या डालना है, वही वाला जो हम अभी डाले। एक्सपांडेड क्या, एक्सपांडेड इज अ सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ एज रेंज ऊपर लेना है आपको, दैट्स ओके इट। ओके। जाओ एक्सपांडेड में जाओ, उसका स्ट्रक्चर देखो। हाँ सर, एक ही एज ठीक है। रेंज है। उसमें क्या है कि एज रेंज जो है वो ऊपर लिया है, बाकी का इंफॉर्मेशन लिस्ट डाउन किया है, गो डाउन। यस। सी what information there, all the information there, just age range एज रेंज। उसको बाहर निकाला है, यस। दैट्स इट, वेरी सिंपल। उसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अभी समझ में आया, आपने बोला ना कि ये सारा डेटा हम यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं जस्ट वो प्रॉम्प्ट में ऐड करने के लिए। हाँ हाँ। तो ये गैदर किया है हमने सारे प्रोडक्ट का, जो हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो डेटा कलेक्ट हुआ था, प्लस सोशल डेमोग्राफिक है। राइट। और वहां पे हर एज रेंज का नहीं किया है, क्यों नहीं किया? क्योंकि वो रिपीटेटिव है। सिर्फ जब आप प्रॉम्प्ट जनरेट करते तो यू हैव टू चेंज द एज रेंज एंड जनरेट द, हम्म। दैट्स इट। यस। अभी किसी को डाउट है? शिल्पा मैडम है क्या हमारे इसमें? है सर, सुन रही हूँ सर। ओके। वो ऐसे डायरेक्शन में बैठते ना तो वो ऐसा लगता है कि वो हमारे क्लास में नहीं है, वो किधर अलग ही है। अब ठीक है सर। तो व्हाट इज द आइडियल फिट इन अ क्लास, this way or that way? Okay. तो लैपटॉप पे मुझे यहाँ पे कैसा देख है, यू आर वेरी सीनियर पीपल, आई डोंट वांट यू टू टीच लाइक youngsters, you are experienced person, नहीं सर, all मैं the guys लैपटॉप are पे experienced। यहाँ पे लैपटॉप है सर। हाँ, रहने दो ना लैपटॉप। और अगर मैं कैमरा यहाँ पे रख दूँ ना सर, तो मुझे लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। देखो मैंने क्वेश्चन किया बोल के मुझे समझ में आया कि मैडम कैसे यूज करते, तो वी हैव टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, डोंट जी सर। माइंड इट, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी डाउट क्लियर है। अभी हम लोगों ने टास्क क्या करना है, हमें 3 टास्क है। एक तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जनरेट करना है, यस सर। राइट? सर
और हर एज ग्रुप के लिए जनरेट करना है, राइट? यस सर। उसके बाद ये वो नया प्रोफाइल, कॉम्पिटिटर का एग्जिस्टिंग फीचर हाँ, कंप्लीट करना है। एग्जिस्टिंग फीचर्स वो करना है। उसके बाद प्ले स्टोर पे जाके कमेंट्स एंड रेटिंग फॉर दैट ईच प्लेयर, वो भी आपको लेना है। यस सो वेदांशी का प्लेयर सिर्फ चेंज हुआ है, यस बाकी के सर। लोगों का प्लेयर नहीं चेंज हुआ है, तो इट ओके ओके, तो नोट तो डाउन सर एंड वो पर्टिकुलर ये प्लेयर के नाम की शीट में काम करना है ना वो? हाँ, प्लेयर की शीट के नाम में ये करना है आपको। यस। ठीक है, बाय फॉर नाउ। होप अभी अभी क्वेश्चन नहीं है अभी के लिए। सर मेरे को एक्चुअली बताना था, कल आप 9:30 बजे मतलब इंटरव्यू लेने वाले थे ना? हाँ राइट, हाँ लूंगा ना। सर एक्चुअली थोड़ा मेरे को कल मेडिकल जाना है, मेरा मतलब मेरा कोई रिलेटिव एडमिट है मेडिकल में, तो वो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उनके पास जाना है। आज जाने वाले थे लेकिन क्लास था, इसी वजह से नहीं गई, तो कल जाना है। तो संडे हो सकता है क्या? ठीक है, मुझे कल बताओ संडे का टाइम। सर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। फॉर नाउ। हाँ। थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू सर।